अब 164वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में 3 प्रकार के अग्नि के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। इस जगत में 3 प्रकार की अग्नि है। एक बिजली रूप, दूसरा काष्ठादि में जलता हुआ भूमिस्थ और तीसरा वह है जो सूर्य मंडलस्थ होकर समस्त जगत की पालना करता है। अब अग्नि के प्रयोग से विमान आदि यान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो लोग बिजली और जलादि रूप घोड़े से युक्त विमानादि रथ को बना सब लोगों के अधिष्ठान अर्थात जिसमें सब लोग ठहरते हैं उस आकाश में गमनागमन सुख से करें, वे समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्वामी, अध्यापक, अध्येता, रचने वाले, नियमकर्ता और चलाने वाले अनेक चक्कर और तत्वादि युक्त विमानादि यान को रचने को जानते हैं, वे प्रशंसित होते हैं। जिनमें छेदन व आकर्षण गुण वाले किरण वर्तमान हैं, वहां प्राण भी है। भावार्थ, जब सृष्टि के पहले ईश्वर ने सबके शरीर बनाए, तब कोई जीव इनका देखने वाला न हुआ। जब उनमें जीवात्मा प्रवेश किए, तब प्राण आदि वायु, रुधिर आदि धातु और जीव भी मिलकर देह को धारण करते हुए और चेष्टा करते हुए इत्यादि विषय की प्राप्ति के लिए विद्वानों को कोई ही पूछने को जाता है, किंतु सब नहीं। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि बाल्यावस्था को लेकर अविदित शास्त्रों को विद्वानों से पढ़कर दूसरों को पढ़ाने से सब विद्याओं को फैलावें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अविद्वान विद्वानों को पूछ के विद्वान होते हैं, वैसे विद्वान भी परम विद्वानों को पूछकर विद्या की वृद्धि करें। भावार्थ, जैसे पक्षी अंतरिक्ष में भ्रमते हैं, वैसे ही सब लोग अंतरिक्ष में भ्रमते हैं। जैसे गौएं बछड़ों के लिए दूध देकर बढ़ती हैं, वैसे कारण कार्यों को बढ़ाते हैं। वा जैसे वृक्ष जड़ से जल पीकर बढ़ते हैं, वैसे कारण से कार्य बढ़ता है। अब सूर्यादिकों की कार्य कारण व्यवस्था को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, यदि सूर्य के बिना पृथ्वी हो तो अपनी शक्ति से सबको क्यों न धारण करे। जो पृथ्वी न हो तो सूर्य आप ही प्रकाशमान कैसे न हो। इस कारण इस सृष्टि में अपने अपने स्वभाव से सब पदार्थ स्वतंत्र हैं और सापेक्ष व्यवहार में परतंत्र भी हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गर्भ रूप मेघ चलते हुए बादलों में विराजमान है, वैसे सबको मान्य देने वाली भूमि आकर्षणों में युक्त है। जैसे बछड़ा गौ के पीछे जाता है, वैसे यह भूमि सूर्य का अनुभ्रमण करती है, जिसमें समस्त सुपेद हरे, पीले, लाल आदि रूप हैं, वही सबका पालन करने वाली है। भावार्थ, जो सूत्रात्मा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को धारण करता है, उसको अभ्यास से जान के सत्यवाणी का औरों के लिए उपदेश करें। अब विशेषकर काल की व्यवस्था को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, काल अनंत, अपरिणामी और विभु वर्तमान है। न उसकी कभी उत्पत्ति है और न नाश है। इस जगत के कारण में 720 जो तत्व हैं, वे मिलके स्थूल ईश्वर के निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हुए हैं। इनका कारण अज और नित्य है। जब तक अलग-अलग इन तत्वों को प्रत्यक्ष में न जाने, तब तक विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्य यत्न किया करे। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम इस मंत्र में काल के अवयव कहने को अभिष्ट है। जिस विभु एकरस सनातन काल में समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयांत लब्ध होता है, उसके सूक्ष्मत्व से उस काल का बोध कठिन है। इससे इसको प्रयत्न से जानो। भावार्थ, जैसे चक्र रूप कारण काल, आकाश और दिशात्मक जगत परमेश्वर में व्याप्त है, वैसे ही काल, आकाश और दिशाओं में कार्य कारणात्मक जगत व्याप्त है। भावार्थ, जो विभु नित्य और सब लोकों का आधार समय वर्तमान है, उसी काल की गति से सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते हैं। ऐसा सब लोगों को जानना चाहिए। अब पृथ्व्यादिकों की रचना विशेष की व्याख्या करते हैं। भावार्थ, जो इस जगत में पदार्थ हैं, वे सब ब्रह्म के निश्चित किए हुए व्यवहार से
एक साथ उत्पन्न होते हैं। यहाँ रचना के क्रम की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सर्वव्यापक और अनंत सामर्थ्य वाला होने से इससे वह आप अचलित हुआ सब भुवनों को चलाता है, और वह ईश्वर विकार रहित होता हुआ सबको विकार युक्त करता है। जैसे क्रम से ऋतु वर्तमान हैं और अपने-अपने चिन्हों को समय-समय में उत्पन्न करते हैं, वैसे ही उत्पन्न होते हुए पदार्थ अपने-अपने गुणों को प्राप्त होते हैं। अब विद्वान और विदुषी स्त्रियों के विषय को कहते हैं। भावार्थ, जिसको विद्वान जानते हैं उसको अविद्वान नहीं जान सकते। जैसे विद्वान जन पुत्रों को पढ़ाकर विद्वान करें, वैसे विदुषी स्त्रियां कन्याओं को विदुषी करें। जो पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभावों को जान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करते हैं, वे जवान भी बूढ़ों के पिता होते हैं। फिर पृथ्व्यादिकों के कार्य कारण विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, यह पृथ्वी सूर्य से नीचे ऊपर और उत्तर दक्षिण को जाती है। इसकी गति विद्वानों के बिना न देखी जाती। इसके परले आधे भाग में सदा अंधकार और उरले आधे भाग में प्रकाश वर्तमान है। बीच में सब पदार्थ वर्तमान हैं। सो यह पृथ्वी माता के तुल्य सबकी रक्षा करती है। भावार्थ, जो मनुष्य बिजली को लेकर सूर्य पर्यंत अग्नि को पिता के समान पालने वाला जाने, जिसके परावर भाग में कार्य कारण स्वरूप हैं, उसका उपदेश दिव्य अंतःकरण वाले होकर इस संसार में कहें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, यहाँ जो नीचे ऊपर, परे उरे, मोटे सूक्ष्म, छुटाई बड़ाई के व्यवहार हैं, वे सापेक्ष हैं। एक ही अपेक्षा से यह इससे ऊंचा जो कहा जाता है, वही दोनों कथनों को प्राप्त होता है। जो इससे परे है, वही और से नीचे है। जो इससे मोटा है, वह और से सूक्ष्म, जो इससे छोटा है, वह और से बड़ा गुरु है। यह तुम जानो। यहाँ कोई वस्तु अपेक्षा रहित नहीं है और न निराधार ही है। अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में रूप का अलंकार है। जीव, परमात्मा और जगत का कारण, ये तीन पदार्थ अनादि और नित्य हैं। जीव और ईश परमात्मा था, क्रम से अल्प, अनंत, चेतन, विज्ञानवान, सदा विलक्षण, व्याप्त, व्यापक भाव से संयुक्त और मित्र के समान वर्तमान हैं। वैसे ही जिस अव्यक्त परमाणु रूप कारण से कार्य रूप जगत होता है, वह भी अनादि और नित्य है। समस्त जीव पाप पुण्यात्मक कार्यों को करके उनके फलों को भोगते हैं, और ईश्वर एक सब ओर से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप पुण्य के फल को देने से न्यायाधीश के समान देखता है। भावार्थ, जिस परमात्मा में सवित्र मंडल को आदि लेकर लोक लोकांतर और द्वीप द्वीपांतर सब लय हो जाते हैं, तद विषयक उपदेश से ही साधक जन मोक्ष पाते हैं और किसी तरह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। भावार्थ, इस मंत्र में रूप का अलंकार है। अनादि अनंत काल से यह विश्व उत्पन्न होता और नष्ट होता है। जीव उत्पन्न होते और मरते भी जाते हैं। इस संसार में जीवों ने जैसा कर्म किया, वैसा ही अवश्य ईश्वर के न्याय से भोग्य है। कर्म जीव का भी नित्य संबंध है। जो परमात्मा और उसके